हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट वीडियो का आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, इसके लिए मैं बहुत खुशी हुई। और आज जो है हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है बॉयज़। आज हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर बॉयज़ पे वीडियो बनाइए। और आज हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे कि बॉयज़ होता क्या है। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे बॉयज़ होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसको कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखो, बॉयज क्या होता है बेटा। बॉयज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें बताता है कि कार्य किस पर हो रहा है, कार्य कर्ता पर हो रहा है या कार्य कर्म पर हो रहा है, आई थिंक, यानी डूअर पर हो रहा है या ऑब्जेक्ट पर हो रहा है ना। तो बॉयज इसका काम करता है। और जो बॉयज है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके बॉयज? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक्टिव बॉयज। नंबर दो, पैसिव बॉयज। नंबर एक, एक्टिव वॉइस। नंबर दो, पैसिव वॉइस। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। यानी कि आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखो, मैं ज्यादा कोई बड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, छोटा सा एक दो शब्द में इसका काम करा रहा हूं, है ना। जैसे देखो, एक्टिव वॉइस क्या होता है, मैंने कह दिया, इसका मीन सीधा सीधा फोकस ऑन डूअर या डूअर पर ध्यान। पूरा जो केंद्र बिंदु होता है इसमें डूअर यानी कर्ता होता है। और पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो इस पर होता है पूरा फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पर ध्यान। ऑब्जेक्ट को अपन हिंदी में कर्म बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि वॉइस क्या है। और वॉइस आपके दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अभी मैंने छोटा सा जानकारी दिया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है भाई, जिसमें डूअर पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता पर ध्यान दिया जाता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, यानी कर्म पर ध्यान दिया जाता है। या अपन सीधे वे में कहें, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग बिगनिंग जो है किससे स्टार्ट हो, डूअर से हो। किससे हो? डूअर यानी सब्जेक्ट कर्ता से हो। पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो। जो किससे स्टार्ट हो, ऑब्जेक्ट से हो। क्लियर है? यानी कि अब आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस क्या होता है भाई, डूअर पर ध्यान होता है या अपन कहें स्टार्टिंग डूअर से होती है। पैसिव वॉइस क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट पर ध्यान होता है या स्टार्टिंग किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, चिल्ड्रन ईट मैंगोज। ठीक है, चिल्ड्रन ईट मैंगोज। इसको अपन बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ डूअर कौन है, चिल्ड्रन, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगोज। तो देखिए, इधर डूअर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है ना। और अपन इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने लिया मैंगोज आर ईटन बाय चिल्ड्रन। देखिए, इसमें डूअर से स्टार्ट हो रहा था, इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक्टिव और पैसिव ये जो दो चीज हैं वो समझ में आ गया होगा। अभी आपको ये नहीं देखना कि किस तरीके से चेंज किया है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि हम इनको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। और ये वीडियो केवल 10th 12th वाले या 8th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी है। जैसे कि अभी 4th ग्रेड का एग्जाम आने वाला है और रीट में भी एक्टिव पैसिव आएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो कामगार होगी। आप पूरा वीडियो देखकर आपके जो भी एक दो क्वेश्चन आएंगे एक्टिव पैसिव के, आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, जैसा कि वो अभी आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना,
देखिए बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारी पहली जो थिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें हमें नीड होगी ऑब्जेक्ट की, इसकी जरूरत होगी हमें ऑब्जेक्ट की। अभी मैं इसको नोट लगवा के लिखवा दूंगा, बट अभी डायरेक्टली अपन लिखते हैं। जैसे देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए केवल हमको 5 रूल्स की जरूरत रहती है। नंबर 1, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना? सब्जेक्ट बनाना। ठीक है। नंबर 2, एच बी परिवर्तन यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे हम। नंबर 3, B3 लगाना, क्योंकि एक्टिव से जब भी पैसेज बनाएंगे पैसे बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? B3 का यूज करेंगे। नंबर 4, बाई लगाना। अगर हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो उससे पहले अपन बाई लगाएंगे। नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 रूल रहेंगे, है ना। जैसे देखिए, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया 5 रूल कौन से हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, एचवी परिवर्तन, B3 लगाना, बाई लगाना, और सब्जेक्ट को इसके रूप में लिखना, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट रूल रहेंगे, और इनको अगर हम सीख गए तो हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इधर लिख देता हूं सेंटेंस। मैंने कहा, कटकर, यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये एक्टिव सेंटेंस है, यू टॉट इंग्लिश। अब देखो, यू डूअर हो गया। क्या हो गया? डूअर। ये क्या हो गया आपका? रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए, इंग्लिश वॉज टॉट बाय यू। अब देखिए, आप इन 5 रूल्स को देखिए। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। जैसे इंग्लिश को अपन ने सबसे पहले लिया सब्जेक्ट के रूप में। एच बी परिवर्तन, यहाँ B2 था, हमने यहाँ बाज प्लस B3 लगाया, बाज आ गया, B3 लगा दिया। 4 नंबर, वाई लगाना, वाई लगाया, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जो है अपना यू है, इसको अपन ने किसके रूप में लिया? ऑब्जेक्ट के रूप में लिया। इस तरीके से ये आपका एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। अगर ये 5 रूल्स आपको अगर अच्छे से याद हैं तो आप इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले इनमें जो परिवर्तन होते हैं, ये चेंजिंग हो रही हैं, उनको बताता हूँ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स बताता हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाना। जैसे देखिए, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो आप उस नाउन को वैसा की वैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? तो मैं इसलिए यहाँ पर कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल लिखता हूँ जो आपको मदद करेंगे। जैसे देखिए, एक तरफ मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट और एक तरफ डाल देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई का सब्जेक्ट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट मी, बी का अस, है ना। ये आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आता है आपका यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन आपके आते हैं ही, सी, इट, दे। इट, दे। तो देखिए, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं तो इनका सब्जेक्ट ये बनेगा, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं तो इनका ऑब्जेक्ट ये बनेगा।
जैसे देखिए अभी मैंने आपको इससे जो अभी एग्जांपल जस्ट कराया था, तो उसमें यू का सब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट हमने यू लिया था, है ना। तो इस तरीके से ये आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया जा सकता है, और इसमें हमारा रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 5 दोनों क्लियर हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अब इसके बाद बात आती है अपने एचवी परिवर्तन की। आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई भी रफ कॉपी लेके बैठे हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए अपना रूल नंबर सेकंड जो है एचवी परिवर्तन, एचवी परिवर्तन, तो मैं आपको एक तरफ लिख देता हूं एक्टिव सेंटेंस, दूसरी तरफ लिख देता हूं पैसिव। जो एक्टिव में दे रखा होगा उसे किसी पैसिव में बदल देंगे। जैसे देखिए आपका एस ई एस आई एस बी वन डू डच, अगर ये आते हैं तो अपन इनको एजारम में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे एजारम में। आपके एजारम आते हैं तो हम एजारम प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर आपका हैजेव आता है तो हम हैजबीन हैवबीन का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर आपका हैजबीन हैवबीन आता है तो हम इसको नो चेंज रखेंगे। अगर आपका डेड या बी टू आता है तो हम इसका बाजवर बनाएंगे। अगर आपका बाजवर आता है तो हम इसमें बाजवर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। अगर आपका हेड आता है तो हम हेडविन यूज करेंगे। अगर हेडविन आता है तो अपन इसमें नो चेंज। और इसके अलावा कोई मॉडल वर्ब आ जाए, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो उसके साथ मॉडल वर्ब प्लस बी, वही मॉडल वर्ब रहेगी और क्या लगा देंगे उसके साथ, केवल बी लगा देंगे। ये आपका कौन सा सेकंड वाला रूल है जिसमें हमने एचवी परिवर्तन सीखनी है, कि अगर ये एक्टिव सेंटेंस में ये आपके दे रखे होंगे तो पैसिव बनाते समय हम इनमें इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज करता हूँ। और अब अपन थर्ड और फोर्थ वाला जो रूल है अपना उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हाँ, हमारा थर्ड रूल जो है बेटा वो है अपना बी थ्री लगाना, बी थ्री लगाना। देखो इसका सीधा सिंपल सा एक फंडा है कि अगर हम डायरेक्ट से सॉरी एक्टिव से पैसिव कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव से अगर कोई भी पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम बी थ्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बी थ्री का यूज करते हैं। और रूल नंबर अपना 4 है, ये रूल नंबर थर्ड है अपना। रूल नंबर 4 जो है बाई लगाना। देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डूअर को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को इसके रूप में लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, तो हम उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये अपना रूल नंबर 4 है और अपने फर्स्ट और 5 तो पहले ही पढ़ लिया था, आप बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ मैं नोट लगा रहा हूं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कब हमें क्या करना है। जैसे देखिए, जैसे सबसे पहली थिंग मैंने आपको बोला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, कि वीडियो की शुरुआत में ये बोला था कि
ये जो अपन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उसमें हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत की चीज होगी वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट की, रिसीवर की। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारा तो हम उसका क्या नहीं बना पाएंगे, पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं नोट लगा के लिखा रहा हूं कि पैसिव जो है, पैसिव जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जाता है। नहीं बनाया जाता है। पैसिव जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जाता है। देखिए, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको मैं आगे चल के वर्ब का टॉपिक कराऊंगा तो वहां ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सारी वर्ब करा दूंगा। लेकिन फिर भी देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनको नीड होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। जिनको किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की, जिनकी जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की। विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता। इसके अपोजिट होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा शी केम हियर, शी केम हियर यस्टरडे। देखिए, शी केम हियर यस्टरडे। अब आपने देखा सब्जेक्ट देगा, वर्ब देगी, हियर यानी प्लेस देगा, और यस्टरडे टाइम देगा। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा फादर इज स्लीपिंग, पिताजी सो रहे हैं, फादर इज स्लीपिंग। देखिए, फादर ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब होगी, और यहाँ पर भी अपने पास क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनका भी क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई अगर पैसिव जो है, सॉरी एक्टिव सेंटेंस जो है, अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है उसका तो पैसिव बन जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। या मैं सीधा कह दूं कि उसमें अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसका पैसिव बना लेंगे, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। आप इसको भी नोट करके लिख सकते हैं। आपने नोट नंबर 1 नोट कर लिया होगा। अब देखिए, नोट नंबर 2 में लिखा रहा हूं आपको एक और चीज। देखिए, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में जो है, जैसे आपके somebody, nobody, anybody, someone, anyone, no one, people, public, etc। अगर ये जो वर्ड्स हैं आपके सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। पैसिव बनाते समय समय इनको हटा देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए, जब ये सब्जेक्ट के रूप में दे रखे होंगे, अब इनको हटा देंगे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा होगा तो उससे पहले हम बाई भी नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, पैसिव बनाते समय इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मैंने कहा someone is calling you। ठीक है, देखो, someone is calling you, ये अपना सब्जेक्ट, ये वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यू। देखिए, अभी मैंने बताया था एसआरएम को किस में चेंज करते हैं, एसआरएम प्लस बीइंग में। तो यू
आर बीइंग, यू आर बीइंग, और B3 लगाएंगे कॉल का, कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। अब देखो समवन आया है बेटा, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो अपन क्या नहीं लगाएंगे, अब बाई की भी जरूरत नहीं है, तो अपना सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। जैसे और देखिए, somebody has stolen, somebody has stolen my purse। ठीक है, तो देखिए somebody सब्जेक्ट, has हेल्पिंग वर्ब, stolen मैन वर्ब, my purse ऑब्जेक्ट। तो देखिए my purse, अब यहाँ हैज आ जाए तो हैज बीन, my purse has been stolen, my purse has been stolen, क्योंकि somebody को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, तो अपन को बाई लगाने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं। स्टोलन पे अपना क्या हो जाएगा, सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, है ना। और इन पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जो दोनों नोट लिखाए हैं मैंने, मोस्टली एग्जाम में यही आते हैं, इसीलिए मैंने अभी सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट नहीं किए। जो विशेष सेंटेंस है उनसे मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, है ना। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें, और जो कोई भी आपका एग्जाम्पल हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा हो, आगे के भी जो अभी आपने नहीं कराया है, उनको आप कमेंट करते जाएं, और आप उसका शांति उसका आंसर ले लें। और अभी इसको नोट करें, फिर मैं और आपको आगे कराता हूँ। आप लोगों ने वो दोनों नोट उतार लिए होंगे, और अब जो है हम सेंटेंस वाइज एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए हमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो अभी मैंने आपको 5 रूल्स कराए थे वो सिंपल सेंटेंस पर लागू हो जाते हैं अपने। जैसे देखिए, सिंपल सेंटेंस कोई भी दो चार एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने कहा, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव सेंटेंस है अपना, इसको अपन पैसिव बनाते हैं। तो देखिए इंग्लिश, और इज आर एम को किस में चेंज करते हैं, इज आर एम प्लस बीइंग में। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अब ही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या लेंगे अपन, हिम। ये क्या हो गया अपना, पैसिव बन गया, सॉरी, हाँ, इसमें अपना क्या रह गया, बाई रह गया, बाई हिम, है ना। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। जैसे और दूसरा सेंटेंस देखें, दे दे टीच हिंदी, दे टीच हिंदी इन अवर स्कूल, इन अवर स्कूल। तो जैसे देखिए, हिंदी इज टॉट, हिंदी इज टॉट बाय देम इन अवर स्कूल। ये अपने कौन से सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, और अपन को इनमें कोई ज्यादा कुछ ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं है। केवल जो मैंने सबसे पहले 5 रूल्स कराए हैं आपको, वो 5 रूल्स में अपना सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आप इनको नोट कर सकते हैं, और इसके साथ ही मैं नेगेटिव भी करा देता हूं, जिससे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, नेगेटिव के भी एक दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, तो देखिए क्या नहीं पका गया भाई, भोजन। तो फूड, अब डिड दे रखा है तो वाज नॉट कुक्ड, फूड वाज नॉट कुक्ड बाई हर। देखिए वही 5 रूल्स अपन ने यूज किए, बस जहां नोट था वही नोट लगाया। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, एच भी लगाया, जहां नॉट नॉट है वहां नॉट का नॉट रखा, B3 लगाया, बाई लगाया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करा। ये अपने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। हाँ भाई, सिंपल और नेगेटिव की अपनी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अपने दो टाइप के होते हैं, है ना। एक एचपी से स्टार्ट होता है,
और नंबर 2 WH वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए, जो HB से स्टार्ट होगा उसे पैसे बनाते समय भी हम उससे किससे स्टार्ट करेंगे, HB से। जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसे पैसे बनाते समय उस किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से। केवल थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे हम केवल हु और हुम वाले में, हु और हुम वाले में। अदरवाइज जैसे ये होंगे वैसे की वैसे ही बनाए जाएंगे। जैसे देखिए, इज इज ही इज ही स्टीलिंग योर पेन, इज ही स्टीलिंग योर पेन। अब देखिए इज से स्टार्ट है, एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसे बनाना है तो हम एचबी से ही स्टार्ट करेंगे, इसको किससे स्टार्ट करेंगे, एचबी से। तो देखिए इजआरएम को किसमें चेंज करते हैं, इजआरएम प्लस बीइंग में। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, सिंगुलर है तो अपन यहां क्या लेंगे, इज योर पेन, इज योर पेन बीइंग स्टोलन बाय हिम, इज योर पेन बीइंग स्टोलन बाय हिम। जैसे और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे आर यू चीटिंग हर, आर यू चीटिंग हर। तो जैसे देखिए अब यहाँ आर से स्टार्ट है, हर सब्जेक्ट हो जाएगा सी। तो देखिए इज सी बीइंग चीटेड बाय यू। ये अपने कौन से हैं, एचबी से स्टार्ट होने वाले। कौन से हैं, एचबी से स्टार्ट होने वाले। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर हमें डाउट रह रहा है। आपका डाउट जो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर मैं जो आपका डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। तो आप अभी इसको नोट कीजिए, और मैं अभी आपको WH वर्ड वाले भी बता रहा हूँ, है ना। हाँ, तो देखिए जैसे कि अभी आपने एचई वाले एग्जांपल्स नोट कर लिए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दें आप लोग। अब देखिए अपन बात करते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वालों की। जो WH वर्ड से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, इसमें आप हु और हुम को छोड़ दीजिए, इसे अपन बाद में समझाएंगे। जैसे देखिए मैं सीधे एग्जांपल्स की बात करता हूँ। कोई भी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है इसमें, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब देखिए व्हाट अपने आप में किसको हिडन करता है, ऑब्जेक्ट को हिडन करता है, ऑब्जेक्ट को छुपाता है। ये सेंटेंस देखने में बहुत इजी है लेकिन बहुत लेवल का क्वेश्चन है ये। जैसे देखिए अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, इसको भी बनाएंगे नहीं। लेकिन अब ये वाट से स्टार्ट है तो ये इजीली बन जाएगा, क्योंकि वाट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। तो अपन इसको वाट से स्टार्ट करेंगे। वाट अब आ रहे तो यहां अपन मानेंगे इज। वाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। जैसे और देखिए ये पैसिव है अपना, ये एक्टिव है ना। जैसे और देखिए एक्टिव में वाई हैड सी टॉट दिस, ठीक है। तो जैसे देखिए वाई से स्टार्ट है, अपन WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे इसको पैसे बनाते समय, वाई। अब देखिए हेड दे रखा है, तो अब हेड को अपन हेड बीन में चेंज करते हैं, तो हेड का हेड आ गया। अब दिस सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, वाई हैड दिस बीन टॉट बाई हर। ये कौन से अपने WH वर्ड वाले हैं। इसी तरीके से जो भी आपके WH वर्ड वाले एग्जाम्पल है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और हु और जो हुम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपन इसका पार्ट जो है कल सेकंड अपलोड कर देंगे। हु में इसके अलावा आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और लेट वाले हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट और एग्जांपल्स होंगे उन्हें आपके नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। और आप कमेंट करके जरूर वीडियो के बारे में अपने जो व्यूज है, अपनी राय है, उसे जरूर शेयर करा करें।
थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में।